राधे राधे। माई चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर शॉर्टली, और हम इसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि इसके किसी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हम कैसे निकालते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, जिससे कि आप अच्छे से सीख सकें। और मैं श्योरिटी देती हूँ, अगर आपने ये सीख लिया, समझ लिया अच्छे से, तो 100% मैं श्योर हूँ कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है? तो ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर गिव्स द कर्व ऑफ बेस्ट फिट टू द गिवन डेटा। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स ये दे रखे हैं, ओके, तो हमें एक ऐसा कर्व ड्रॉ करना है। जैसे हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसी लाइन चाहिए, मान लीजिए ये लाइन है, एक ऐसी लाइन चाहिए सो दैट कि अगर हमारे पास कुछ ऑब्जर्व डेटा हो, ये पॉइंट्स हैं जो कि ऑब्जर्व डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक ऐसी लाइन कि इन पॉइंट्स की, इस लाइन से जो ये एरर है, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो हम ऐसी लाइन फाइंड करते हैं सो दैट कि जो एरर है वो मिनिमाइज्ड हो जाए। अगर हम कोई वैसे लाइन ड्रॉ करें, अगर इधर लाइन ड्रॉ करें या उधर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एरर कौन सी लाइन से मिनिमाइज होगी। तो इस मेथड की हेल्प से हमें जो इक्वेशन ऑफ लाइन मिलती है वो सबसे कम हमें एरर देती है। ओके, यानी कि जो एरर होती है बिटवीन ऑब्जर्व डेटा एंड प्रेडिक्टेड डेटा, वो क्या होती है, मिनिमाइज होती है। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल इक्वेशंस फाइंड करते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन की, तो हमने मान लिया कि जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जानते हैं ना, इस तरह से होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये भी एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसको हमने ऐसे ना लेकर के हमने सिर्फ ये ले लिया y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमने ये लाइन ली तो हम इसकी नॉर्मल इक्वेशंस लिखते हैं। अब नॉर्मल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, पहले आपको मैं वो बता देती हूँ। तो ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है ना, तो उसकी इसमें देखियो दो कांस्टेंट हैं, दो टर्म हैं, दो कांस्टेंट हैं, तो इसकी दो नॉर्मल इक्वेशंस मिलेंगी। तो पहले कैसे मिलेगी, हम दोनों साइड सिग्मा लगा दें, यानी कि हमें क्या मिला, सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी एक्स। अब ध्यान से समझना, पहले मैं इसको लिख रही हूँ, फिर आपको उसको शॉर्टली लिखना भी बताऊंगी। तो पहला काम क्या किया, दोनों तरफ सिग्मा लगा दिया। ओके, अब दूसरा काम हमने क्या किया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये जो सिग्मा ए है, सिग्मा ए का मतलब क्या है, ए को ए क्योंकि कांस्टेंट है इसको बाहर ले लें, तो ए सिग्मा वन। ओके, और ये जो समीशन है ये वेरी करता है i इक्वल टू 1 से n। लिखते नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता देती हूँ। अब बात आती है n क्या है। n होता है हमारे पास कितने पेयर ऑफ पॉइंट्स देखें, जैसे हमने इस फिगर में कुछ पॉइंट्स ले लिए है ना, एक पॉइंट ये, एक ये, एक ये, तो 5 पॉइंट्स ले लिए, तो n क्या हो जाएगा, 5। ओके, तो पेयर ऑफ पॉइंट्स, आपके पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट जो दे रखे होंगे वो जितना है वही हमारा n होता है। ओके, तो जब हमने a बाहर लिया तो समेशन ऑफ 1 बना, और 1 को अगर n बार जोड़ना है हमें तो क्या आ जाएगा, n, है ना। 1 को अगर 10 बार जोड़े तो 10 मिलेगा, 5 टाइम जोड़े तो 5 मिलेगा, ऐसे 1 को n बार जोड़े तो n मिलेगा। तो इसीलिए इस सिग्मा ए की वैल्यू क्या आ जाती है, एन ए। ओके, तो समीशन ए सिग्मा ए ये क्या हो जाता है, एन ए। ओके, और ये बी कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं, तो ये जो हमारी लाइन है ये क्या बन जाएगी, समीशन वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स। ओके, सो दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। ओके, देन अब हम दूसरे के लिए क्या करते हैं, देखो ये जो हमारे पास y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स दिए ना, अब इसमें b के संग क्या है, x है। यहाँ पे a के संग कुछ नहीं था, यानी कि 1 था, तो जब 1 है तो हमने क्या किया, सीधे समीशन ले लिया। लेकिन अब b के संग x है, तो क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 था तो 1 का मल्टीप्लाई करें तो इफेक्ट नहीं पड़ता, तो सीधे हमने समीशन लगा दिया। ये x है तो पूरे में x का मल्टीप्लाई करो और फिर समीशन लेंगे। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला हमें, एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स, और इधर हमें क्या मिला, b और x स्क्वायर। ओके, अब हम समीशन लगाते हैं, तो ये समीशन यहाँ लगाया, ये यहाँ लगाया, ये यहाँ लगाया, फिर कांस्टेंट बाहर ले लें तो क्या मिल जाता है, समीशन एक्स वाई इक्वल टू ए समीशन एक्स एंड बी समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। ओके, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन मिली, एक तो ये वाली है ना,
ये एक वाली हमें नॉर्मल इक्वेशन मिली है और एक ये वाली मिली है। तो अब देखो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं हमने किया था कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था, ए के संग कुछ नहीं है 1 है, तो सब में समेशन लगाया तो क्या मिला, y की जगह एक समेशन y वाली टर्म हो गई, a था तो ये एन ए बन गया, इसमें समेशन लगाया तो b बाहर आ गया, समेशन x आ गया। तो इक्वेशन हम देखेंगे और पूरे में समेशन लगा देंगे और एन ए समेशन a की जगह एन ए लिख देंगे। ओके, दूसरी के लिए क्या करते हैं, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दो, समेशन लगा दो, तो एक्स वाई समेशन लग गया, a को बाहर कर दिया, समेशन x हो गया, इसमें x का मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, तो b समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देखो जब भी हमारे पास हम ये लाइन लेंगे ना तो डायरेक्ट हम ये दो इक्वेशंस लिखेंगे। ओके, अब इसको अगर ये आपको समझ में आया तो जैसे मान लो आपको ये दे दिया जाए, इसको फिट करो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। कई बार ऐसे क्वेश्चंस में दे दिया जाता है फिट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू दिस, ये दे दें, या कहें y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी को फिट करो। ठीक, तो इसकी नॉर्मल इक्वेशंस कैसे लिखें, अगर आपको ये समझ में आया तो उसको भी कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, इसमें भी अब देखो इसमें ए के संग 1 था तो सीधे हमें समीशन लगाया, ये हमें मिल गई। इसमें ए के संग क्या है, x है, ए के संग x है, तो वो काम करेंगे जो हमने बी के संग यहाँ किया था। क्या किया था, बी के संग x था तो पूरे में x का मल्टीप्लाई करके समीशन लिया था, तो सेम काम यहाँ करें, ए के संग x है तो पूरे में x का मल्टीप्लाई किया और समीशन लेना है, तो क्या बनेगा ये समीशन एक्स वाई इक्वल टू ए समीशन एक्स, फिर बी ए समीशन एक्स स्क्वायर और बी समीशन एक्स। ओके, एक्स का मल्टीप्लाई देन समीशन, क्यों, क्योंकि ए के संग क्या है, एक्स है, इसमें बी के संग कुछ नहीं है मतलब सीधे समीशन, तो क्या आ जाएगा ये समीशन वाई इक्वल टू ए समीशन एक्स, और समीशन बी क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे समीशन ए एन ए हो गया तो ये समीशन बी क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लीजिए आपको y इक्वल टू दिया गया ए नॉट प्लस ए वन एक्स। ठीक है, तो ए नॉट के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1 है, यानी कि सीधे समीशन लेना है, तो क्या बनाइए समीशन y इक्वल टू एन ए नॉट प्लस ए वन समीशन एक्स। ठीक है, हम क्या देखते हैं, ये देखते हैं कांस्टेंट के संग क्या है, टर्म 1 है तो सीधे समीशन ले लिया। अब ए वन के संग क्या है, x है, तो क्या करें x का मल्टीप्लाई करें और समीशन लेंगे, तो क्या बनेगा ये समीशन एक्स वाई इक्वल टू ए नॉट को बाहर रखें, x का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा समीशन x, इसमें x का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा ए वन समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, x का मल्टीप्लाई हुआ और समीशन लग गया, कांस्टेंट को बाहर कर देते, तो ये दोनों क्या है, इसकी नॉर्मल इक्वेशंस हैं, इसके लिए ये दोनों नॉर्मल इक्वेशंस हैं और इस लाइन के लिए ये दोनों नॉर्मल इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम नॉर्मल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम किसी अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है तो उसमें हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। तो चलिए एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन है आपके पास कि बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड द स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट फिट्स द फॉलोइंग डेटा। तो हमें डेटा दिया है, कुछ x की वैल्यूज़ दी हैं, कुछ y की वैल्यूज़ दे रखी हैं। ओके, अब इसने यहाँ पे y इक्वल टू क्या लेना है, कुछ नहीं लिखा, तो हमने स्टैंडर्ड ये ले लिया y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ओके, तो सबसे पहला काम जब भी आप करेंगे किसी क्वेश्चन को करने से पहले आप उसकी नॉर्मल इक्वेशंस लिखिए। अब बात आती है नॉर्मल इक्वेशन पहले क्यों लिख रहे हैं, पहले इसलिए लिख रहे हैं कि इसमें जो टर्म होंगी ना वो हमें बताएंगी कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम नॉर्मल इक्वेशंस लिखें, जिससे एग्जाम में भी आपको इसकी अलग से स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो वो आपको मार्क्स भी मिल सके और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसमें देखो समीशन हमने क्या लिखा, y है तो समीशन लगाया पूरे में, तो क्या है समीशन y, a से मिला n a, इससे मिला हमें b समीशन x, फिर क्योंकि x b के संग x था तो हमने x का मल्टीप्लाई करके समीशन लगाया, तो ये मेरा समीशन एक्स वाई, ये हो गया a समीशन x और ये हो गया प्लस b समीशन एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये जो टर्म है समीशन वाली हमें इनको कैलकुलेट करना होता है। तो एक टर्म हमारे पास क्या है समीशन x है, तो x का जो डेटा दिया था और y का दिया था हमने क्या किया कॉलम में अरेंज कर लिया, x और ये y का डेटा लिख लिया जो कि हमें ऑलरेडी दिया था। अब हमारे पास इसमें टर्म है समीशन y, तो y का टोटल किया। ओके, फिर
समीशन एक्स का टोटल किया, और एन क्या बताया था मैंने आपको, पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो आपको हमारे पास पेयर ही कितने दे रखे, 4, तो यहाँ पे हमारा जो एन है वो हो जाएगा 4। ओके, फिर इसमें है समीशन एक्स वाई, तो मतलब एक्स वाई का एक कॉलम बनाना पड़ेगा और उसको ऐड करना होगा। तो हमने एक्स वाई का कॉलम कैसे बनाया, एक्स और वाई की एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, एक्स का वाई में इसमें किया तो ये 0 हुआ, 2 1 जा 2 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। तो एक्स वाई का कॉलम तैयार हो गया, बट हमें समीशन चाहिए, तो यानी कि इसका टोटल किया तो टोटल हमें मिल गया 13। फिर समीशन एक्स ऑलरेडी है हमारे पास, क्योंकि एक्स का कॉलम था, इसका टोटल कर चुके, तो ये 10 आ गया। फिर ऐसे इसमें समीशन वाई था, तो वाई का टोटल हमें 4 मिल चुका है। और यहाँ समीशन एक्स स्क्वायर, मतलब एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे और इसके एंट्रीज को स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9 एंड 4 का 16, और इसका समीशन टर्म है, इसीलिए इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये हमें वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज से पुट करेंगे, तो पुट करने से हमें क्या मिला, समीशन वाई की वैल्यू रखी तो ये 4 हो गया, इक्वल टू एन हमारा 4, ए को ऐसे ही रहने देंगे, और बी हमें पता नहीं है, समीशन एक्स हमारा 10 है तो ये 10 बी हो गया। फिर समीशन एक्स वाई हो गया 13 इक्वल टू समीशन एक्स इज 10, तो 10 ए प्लस समीशन एक्स स्क्वायर है आपका 30, तो ये हो गया 30 बी। क्योंकि हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो एक किसी भी इक्वेशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें ए और बी चाहिए, है ना। तो ए और बी की अगर वैल्यू आ गई तो हमें एक फिक्स इक्वेशन मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस की हेल्प से हमें ये दो इक्वेशंस मिली हैं, है ना। मान लीजिए ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो आपने स्कूल टाइम पे आपने वो मेथड्स पढ़े हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, है ना, उन सब में से किसी मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं, या एलिमिनेशन। और अदरवाइज़ अगर आप 100 ms वाला कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है, तो उस कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट इन इक्वेशंस को इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएंगी। तो इसमें ए की वैल्यू आएगी -0.5 और बी की आएगी +0.6, 0.6। ओके, तो आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा कि ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, और फिर जब हम इसे इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें क्या मिला, y इक्वल टू -0.5 प्लस 0.6x, तो ये आपको मिल जाएगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो किसी भी इक्वेशन को निकालना है तो हमें कांस्टेंट ए और बी निकालने होते हैं। ठीक है, मैं भी एक क्वेश्चन और आपको बताती हूँ, जिससे आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाए इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए आपको ये दिए है एक क्वेश्चन कि फिट अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसमें x दे रखा है, y दे रखा है। ठीक है, तो हमने अब इसमें ऑलरेडी फॉर्म दे रखी है ए प्लस बी एक्स, या ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया। सबसे पहले इसकी नॉर्मल इक्वेशंस लिखेंगे। नॉर्मल इक्वेशंस क्या हो जाएंगी हमारी, समीशन y इक्वल टू ये हो जाएगा एन ए प्लस बी समीशन एक्स, ए के संग कुछ नहीं था तो हमने समीशन लगा दिया, फिर बी के संग एक्स है तो एक्स का मल्टीप्लाई करके फिर समीशन लगाएंगे, तो ये हो गया समीशन एक्स वाई इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेयर कितना दे रखे हैं, 5, तो एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। ओके, फिर समीशन वाई चाहिए, तो वाई के कॉलम को हम, ये हमने जब वाई डेटा अरेंज किया कॉलम में, तो एक्स के कॉलम का टोटल कर लिया, वाई के कॉलम का टोटल कर लिया, और हमें यहाँ एक्स समीशन एक्स वाई समीशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो इनके कॉलम हमने तैयार किए जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में किए थे, और इनका टोटल किया। ठीक है, अब हम इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। तो जब हम पुट कर देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास सॉल्व करेंगे तो इक्वेशंस हमें मिल जाएंगी। हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, तो ये मिल जाएगा आपको, देखो 204 इक्वल टू 5a प्लस 15x, और समीशन एक्स वाई की वैल्यू है 7 4 8 एंड a समीशन x मीन्स 15a, और ये हो जाएगा 55b। तो जब हम इन दोनों को ही सॉल्व कर लेंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे कि a और b की वैल्यू आपको मिलेगी a इक्वल टू 0 और b मिलेगा 13.6। तो इस तरह से जब हम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, y इक्वल टू 13.6x, ये इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको
अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स की और टॉपिक्स की वीडियो भी अभी बनाने वाली हूँ। तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर, राधे राधे।